अगर मैं आपसे कहूं कि अगले 15 दिन आपका सबसे बड़ा पैसा बैंक से नहीं इंसानों से आने वाला है, अजीब लगता है ना। लेकिन वृषभ राशि आपका चार्ट यही कह रहा है। नए लोग, नया नेटवर्क, करियर में नई पहचान, सब कुछ धीरे धीरे आपके फेवर में सेट हो रहा है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, जो चीज ये सब बिगाड़ सकती है वो कोई प्लैनेट नहीं है, वो आप खुद हैं। कैसे, वही आज समझेंगे। 7 से 22 जुलाई के इन 15 दिनों में एक तारीख अभी लिख लीजिए, 17 जुलाई, और एक गलती है जो आधे वृषभ राशि वाले इस पीरियड में करेंगे। वो क्या है? एंड में। पहले पूरी पिक्चर। नमस्ते, मैं हूं मानस। ओरेकल वैदिक एस्ट्रो के 187 वैदिक एस्ट्रोलॉजी इंजन्स ने जो सारे 17 क्लासिकल ग्रंथों के रूल्स एक साथ कैलकुलेट करते हैं, वृषभ राशि का ये 15 दिन का एनालिसिस निकाला है। ये प्रेडिक्शंस मून राशि के हिसाब से हैं। अगर आपकी मून राशि वृषभ है तो ये वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले इस पूरे पीरियड की असली कहानी। इस वक्त आपके लिए 3 प्लैनेट्स चुपचाप काम कर रहे हैं। पहला, सैटर्न, आपके 11वें घर में इनकम, गेन्स, दोस्तों और नेटवर्क का घर। और सुनिए, सैटर्न यहाँ क्लासिकली आपके फेवर में है। ये वो पोजीशन है जहाँ सैटर्न धीरे धीरे पर पक्का देता है। नए लोग जो आपके गोल्स में सपोर्ट करेंगे, साइड इनकम में स्टेडी ग्रोथ, ऐसा नेटवर्क जो आगे बड़े मौके खोलेगा। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि एक और प्लेयर पहले से बोर्ड पर बैठा हुआ है। राहु, आपके 10वें घर में, करियर और रेपुटेशन का घर। और यहाँ मैं आपको एक सीधी बात बोलता हूँ, अगर आप एक ट्रेडिशनल सीधी सादी जॉब में हैं तो राहु आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल करेगा। मन उड़ेगा, लगेगा कुछ और करना चाहिए था। लेकिन अगर आप कुछ अलग कर रहे हैं, एआई, स्टार्टअप, डिजिटल, फ्रीलांसिंग, कोई फॉरेन कनेक्शन, तो वही बेचैनी आपकी सबसे बड़ी पहचान बन सकती है। सेम एनर्जी, बस रास्ता अलग। और तीसरी बात, सबसे बड़ी, जुपिटर और सैटर्न दोनों एक साथ इस वक्त आपके 11वें घर को रोशन कर रहे हैं, गेन्स का घर। जब 2 सबसे बेटर प्लैनेट्स एक ही घर पर फोकस करते हैं तो उस एरिया में मूवमेंट रुकती नहीं है। तो फिर प्रॉब्लम्स क्या है? प्रॉब्लम है मार्स, और वो बैठा है आपके पहले घर में, मतलब आपके खुद के ऊपर। मार्स यहाँ एनर्जी तो बहुत देता है, लेकिन साथ में बेचैनी देता है, जल्दबाजी देता है, तेज ज़बान देता है। और इसलिए इस पीरियड का गोल्डन रूल ये है, आपकी स्पीड नहीं, आपका ठहराव पैसा बनाएगा। सब कुछ आपके लिए सेट हो रहा है, बस आपको खुद को संभाल के रखना है। मैं हर 15 दिन का ये एनालिसिस देता हूँ। सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपका अगला फोरकास्ट आपका वेट कर रहा हो। अब आज की बात, क्योंकि पहला शिफ्ट आज ही हो रहा है, 7 जुलाई। आज मर्क्यूरी कम्युनिकेशन, बिजनेस और पैसों का प्लैनेट आपके दूसरे घर में आ रहा है। दूसरा घर पैसा, फैमिली, स्पीच और सेविंग्स का घर। लेकिन ध्यान दीजिए, मर्क्यूरी इस वक्त उल्टी चाल में है, जिसे लोग मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड कहते हैं। और जब मर्क्यूरी उल्टी चाल में पैसों के घर में हो तो इसका मतलब नया पैसा नहीं, पुराना पैसा होता है। इसका यूज़ समझिए। कोई पुरानी पेमेंट जो अटकी हुई है, फॉलोअप का टाइम आ गया। कोई पुरानी डील जो दोबारा खुल सकती है। कोई खर्चा जो रीनेगोशिएट हो सकता है। लोन, रेंट, कोई सब्सक्रिप्शन। बजट दोबारा देखने के लिए ये 15 दिन परफेक्ट हैं। फैमिली की कोई पुरानी गलतफहमी भी एक शांत बात से सुलझ सकती है। लेकिन एक वार्निंग भी, इसी दूसरे घर में 17 जुलाई तक सूर्य भी बैठा है। और सूर्य यहाँ 2 चीज़ें ला सकता है। एक, कोई अनएक्सपेक्टेड बिल या खर्चा, और 2, बात कहने में मुश्किल। आप बोलना कुछ चाहेंगे, निकल कुछ और जाएगा। इसलिए 17 तक पैसों की हर बात सोच के बोलिए। बिल आ सकता है पर डील भी बन सकती है। फ़र्क सिर्फ बोलने के तरीके का है। और एक बात, इस पूरे विंडो में मर्क्यूरी उल्टी चाल में ही रहेगा। कोई बड़ी फाइनेंशियल डील साइन करनी हो तो डबल चेक करिए। हो सके तो 24 जुलाई के बाद, जब मर्क्यूरी सीधा हो जाएगा। अब वो हिस्सा जहां इस पीरियड की असली कमाई छुपी है। मैं अगर इस पूरे चार्ट में सिर्फ एक चीज़ देख सकता होता तो मैं सीधा 11वां घर देखता, क्योंकि यहीं इस पूरे हॉरोस्कोप का पैसा छुपा हुआ है। सैटर्न यहाँ बैठा है, और फ्रीलांस काम, साइड इनकम, कोई कोलैबोरेशन, इन सब में धीरे पर पक्की ग्रोथ बना रहा है। नए लोग जुड़ेंगे, और ये वो लोग होंगे जो काम के होंगे। और ऊपर से राहु
करियर के घर से कोई अनयूजुअल प्रोजेक्ट, कोई फॉरेन क्लाइंट, कोई ऐसी फील्ड जहां कंपटीशन कम है, वहां से पहचान दिला सकता है। लेकिन एक ऑनेस्ट बात भी, आपके गेंस के घर का मालिक जुपिटर इस वक्त टेस्टिंग पोजीशन में है। मतलब इनकम बढ़ेगी, पर जितनी तेजी से आप चाहते हैं उतनी तेजी से नहीं। फ्रस्ट्रेट मत होइए, सैटर्न का दिया हुआ पैसा देर से आता है पर टिकता है। अब आती है वो डेट जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया था, 17 जुलाई। इस दिन सूर्य कैंसर में एंटर करेगा, आपके तीसरे घर में। हिम्मत, कम्युनिकेशन, स्किल्स और छोटी यात्रा का घर। और यहाँ सूर्य क्लासिकली आपके फेवर में है। मतलब 17 के बाद एक विंडो खुलता है, कोई इंपॉर्टेंट डिस्कशन जीतने का, कोई प्रेजेंटेशन, कोई इंटरव्यू, कोई मुश्किल बात जो आप अब तक टाल रहे थे। कोई छोटी यात्रा भी हो सकती है, काम की, सीखने की। अगर इस पीरियड में कोई बोल्ड बात करनी है तो 17 के बाद का टाइम चुनिए, ये आपका बेस्ट विंडो है। और इसी तीसरे घर में एक और गेस्ट पहले से बैठा है, जुपिटर, जो यहाँ 12 साल में एक बार आता है। जुपिटर यहाँ स्किल्स और ग्रोथ देता है, लेकिन थोड़ा टेस्ट करके। कोई नई स्किल सीखते वक्त शक होगा, पुश थ्रू करिए। और एक बात, भाई बहनों के साथ किसी जिम्मेदारी पर मतभेद हो सकता है, बात को बढ़ने मत दीजिए। ये पीरियड रिश्तों को तोड़ने का नहीं, समझने का है। स्टूडेंट्स के लिए इस पीरियड का मंत्र एक ही है, रिवीजन। मर्क्यूरी की उल्टी चाल में नया सिलेबस भागने से अच्छा पुराने कॉन्सेप्ट्स पक्के करिए। और कोई नई स्किल शुरू करनी हो, 17 के बाद का टाइम सबसे अच्छा है। अब लव लाइफ, और यहाँ मैं आपको वो प्रेडिक्शन देने वाला हूँ जो सुनने में बोरिंग लगती है पर होती सबसे अच्छी है। कोई तूफान नहीं आ रहा। रोमांस के घरों में इस वक्त कोई बड़ा प्लैनेट नहीं है, मतलब कोई ड्रामा नहीं, कोई बड़ा झटका नहीं। और कभी कभी सबसे अच्छी प्रेडिक्शन यही होती है। इस पीरियड में रिश्तों को बचाने की जरूरत नहीं है, उन्हें गहरा बनाने की जरूरत है। वो डिनर, वो लंबी बात, वो वक्त जो आप बिजी हूं कहकर टाल रहे थे, इस 15 दिन में कर डालिए। सिंगल है, कोई धमाका नहीं लिखा, पर जो भी बात शुरू होगी वो शांत और सच्ची होगी, और वही दूर तक जाती है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिए, मार्स आपके पहले घर में है और उसकी नजर आपके रिश्तों पर भी है। आपका तेज टोन पार्टनर तक पहुंच सकता है। जो गुस्सा ऑफिस का है उसे घर मत लाइए। घर और फैमिली की बात करें तो वीनस इस वक्त लैटेंट आपके चौथे घर में है। घर में सुकून, कोई रेनोवेशन, कोई नई गाड़ी, माँ के साथ अच्छा वक्त, ये सब इस पीरियड में दिख सकता है। लेकिन वीनस का ये अच्छा रिजल्ट थोड़ा अटक अटक के मिलेगा। राहु की नजर इसे बीच बीच में रोक रही है। तो अगर कोई चीज डिले हो, गाड़ी की डिलीवरी, कोई घर का काम, तो परेशान मत होइए, रुकेगा पर मिलेगा। और इसी घर में केतु भी है। कुछ वृषभ राशि वाले घर से थोड़ा डिटैच्ड फील करेंगे, जैसे कहीं और शिफ्ट होने का मन। ये बुरा सिग्नल नहीं है। कभी कभी केतु बस ये पूछता है, जहां आप हो क्या वहां आपका मन भी है? और अगर मन भारी लगे तो घर के एक कोने में शांत बैठना, मेडिटेशन, इस पीरियड में वही सबसे गहरा सुकून देगा। अब हेल्थ, और यहाँ एक सेकंड रुकिए। याद है मैंने शुरू में कहा था, इस पीरियड में सब कुछ प्लैनेट्स नहीं बिगाड़ते, कभी कभी हम खुद बिगाड़ देते हैं। ये वही मोमेंट है। मार्स आपके अपने घर में है, एनर्जी हाई पर बेचैनी भी हाई। रोज के आने जाने में, ड्राइविंग में, सीढ़ियों पर जल्दबाजी से छोटी मोटी चोट का योग बनता है। तो बस एक काम करिए, रफ्तार कम। और ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी है उसे जिम में, एक्सरसाइज में, किसी फिजिकल रूटीन में डालिए। मार्स को काम दो, वरना मार्स आपको काम दे देगा। अब पूरे 15 दिन 3 हेडलाइंस में। आज से मरकरी उल्टी चाल में आपके पैसों के घर में। नया खर्चा नहीं, पुराना पैसा, पुरानी डील, पुराना बजट ठीक करने का टाइम। 17 जुलाई से आपका बेस्ट विंडो खुलता है, हिम्मत का, बात जीतने का, बोल्ड मूव का। और पूरे पीरियड जुपिटर और सैटर्न दोनों की रोशनी आपके गेंस वाले घर पर। नेटवर्क ही इस पीरियड का असली पैसा है। और अब वो 2 जवाब जो मैंने शुरू में प्रॉमिस किए थे। सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी, लोग। हाँ, लोग। सैटर्न आपके 11वें घर से नए काम के रिश्ते बना रहा है और राहु करियर में अलग पहचान दे रहा है। इस पीरियड में जो नया इंसान आपसे जुड़ता है उसे सीरियसली लीजिए। कोई कोलैबोरेशन, कोई फ्रीलांस मौका, कोई फॉरेन कनेक्शन, यही आगे का रास्ता है। और बोल्ड बात करनी हो 17 के बाद। और सबसे बड़ी गलती जो आधे वृषभ राशि वाले करेंगे, जल्दबाजी। मार्स आपके अपने घर में बैठा है और वो आपसे जल्दी डिसीजंस, तेज जुबान और रफ्तार करवाना चाहता है। एक शार्प बात फैमिली में, एक इम्पल्सिव फाइनेंशियल डिसीजन, या ड्राइविंग में 1 सेकंड की लापरवाही। याद रखिए, इस पीरियड में सब कुछ आपके लिए बन रहा है। उसे तोड़ने वाला सिर्फ एक इंसान हो सकता है। खुद को संभालिए और ये 15 दिन आपके हो जाएंगे। और भाग्य, इस बार भाग्य शोर नहीं मचा रहा, चुपचाप काम कर रहा है। आपके भाग्य के घर का मालिक खुद सैटर्न है और वो अपनी बेस्ट पोजीशन में बैठा है। मतलब किस्मत आपके साथ है, पर वो मेहनत के रास्ते से आएगी।
एक सेंटेंस में इस पीरियड का मैसेज। मार्स कह रहा है अभी करो, सैटर्न कह रहा है रोज करो। जो रोज करेगा वो जीतेगा। और याद रखिए, प्लैनेट सिर्फ डायरेक्शन दिखाते हैं, डिसीजन हमेशा इंसान का होता है और वही डिसीजन फ्यूचर बदलता है। ये था जनरल पिक्चर पूरी वृषभ राशि के लिए मून साइन के हिसाब से। लेकिन आपकी एग्जैक्ट डेट्स, आपके पर्सनल विंडोज, आपके अपने चार्ट के योग, ये सिर्फ आपकी बर्थ डिटेल से निकलते हैं। वहीं ऑरेकल करता है 187 इंजन्स, सारे 17 ग्रंथ, आपका पूरा चार्ट। ऑरेकल प्रीमियम सिर्फ 799 रुपये oraclevedicastro.com पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, 27 जुलाई को सैटर्न अपनी चाल बदल रहा है, रेट्रोग्रेड, और वो बैठा है आपके गेंस वाले घर में। तो इसका सीधा असर आपकी इनकम पर होगा। पूरा ब्रेकडाउन अगला वीडियो, वहाँ मिलते हैं। धन्यवाद।